था एक दिन ओ बहन। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। क्या हाल है? हेलो एवरीवन। अच्छा सॉरी सॉरी मैं बाहर छोड़ दो। सॉरी। बच गया साला। तू अब गई बेटे, देख दू तो जी 2 चांटे पड़ गए हैं इसके, तीसरे की वेट कर रही है। वो नहीं मारा मैंने, वो बाद में मारूंगा अचानक से। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं हमारी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज जो हमें याद हैं, जो हमारे साथ कहानियां हुई हैं, जो हमने हरकतें करी हैं। यार मैं कितना काला आ रहा हूँ, मैं इतना काला क्यों आ रहा हूँ? मैं तो गोरा गोरा हूँ। अच्छा, तो आज ना हम चाइल्डहुड मेमोरीज बताने वाले हैं अपनी अपनी। तो 2 मैं बताऊंगी और 2 आप बताना, ठीक है? ओके डन। ठीक है, डन। 2 तो याद तो नहीं है। कौन स्टार्ट करेगा? चलो स्टोन पेपर सीजर करेंगे, ठीक है? स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। उल्टी लगी जोर की। अच्छा कोई बात नहीं, कौन स्टार्ट करेगा, मैं कि तू? इसमें जीता जो आप जीते ना, तो आप करो। वो ये क्या बात बनी? जो मैं करता हूँ फिर क्या था इसमें? स्टोन पेपर वाला चलो ठीक है। ठीक है। जब मैं छोटा था तब मैं 2 साल का था, और जब मैं 2 साल का था ना, तो ना मैं ना इधर उधर बहुत घूमता था और गली में सारे ही जानते थे हमें। तो ना मैं बहुत ही इधर उधर जाता रहता था। तो एक दिन मैं निकल गया घर से, और हमारे घर के बिल्कुल आगे पार्क था। तो मैं, मम्मी और ये तो पार्क में क्या होगा, सब कहीं पर भी मैं जाऊं ना बता देते थे कि शिवी यहाँ पर आ गया, शिवी ये है, घर छोड़ जाते थे, सब जानते थे गली में। तो एक बारी की बात, मैं सिर्फ दिन में निकल गया, दोपहर की बात, ठीक है, छोटा था। मम्मी पापा सोच रहे कि पार्क में होगा, तो पापा गए पार्क में, पता नहीं मम्मी गई ढूंढते ढूंढते आज क्या रिया तो ढूंढने गए तो नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे घरों में देखा, जिन जिन लोगों को जानते थे ना, सबके घरों में देख लिया कि कहीं, क्या पता मैं कहीं खेलते खेलते छुप गया हूँ, कुछ करा हो, किसी के बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। सबसे पूछ लिया, पूरी गली छान मारी, पिछली वाली गलियां देख ली, आगे वाली गलियां देख ली, हर जगह जाया है। शिवी गुम हो गया भाई शिवी को कोई उठा के ले गया किडनैपिंग होगी भाई, किडनैपिंग होगी, शिवी की सब किडनैपिंग। सोच रहे कि भाई या तो शिवी को कोई उठा के ले गया या वो कहीं गुम हो गया। गुम होने को तो कहीं चले जाऊंगा तो अब उसके बाद ढूंढते ढूंढते शाम से रात होने वाली होगी। अब पूरे मोहल्ले वाले ढूंढ रहे हैं कि बच्चा गुम कहाँ हो गया, किसी को नहीं समझ आ रहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ना हर जगह देख लिया, कल्ली कल्ली जगह। जब लास्ट में पुलिस वालों के पास जाने लगे, तब किसी ने ऐसी रैंडमली बोल दिया कि वहां ना एक डॉगी का शेड है। मैं कुत्तों के साथ बहुत खेलता था, मतलब मेरी आदत थी बचपन से ही ना, मेरे को कुत्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, मैं पूरा दिन खेलता रहता था। तो कह रहे एक बारी कुत्ते का शेड है, वहां पर भी चेक कर लो, कई बार बच्चा छुप जाता है, किसी रीजन, दामाद छुप गए कुछ हो या कुछ भी, किसी रीजन से एक बार देख लो। तो पता लगा कि वहां पर डॉगी थी, उसने बच्चे दे रखे थे, और मैं दूर से चुपचाप बैठ कर ना उनको देख रहा था। वो दूध पी रहे थे अपनी माँ का, और मैं चुपचाप यूं बैठा और देख रहा हूँ आप सुबह से शाम तक आप उन्हीं को देख रहे थे? मुझे क्या बता उन्होंने जब देखा ना, यूं नहीं था मैं, उन्होंने पूरा एक्सप्रेशन दिया, कह रहे यूं ऐसे लेट कर यूं देख रहा हूं उनको कि वाह दूध पियो वाह और ये कि छोटे बच्चे थे ना, मैं उनका खेलता भी बहुत था, तो इसलिए देख रहा हूँ कि अभी दूध पी के हटेंगे, अब खेल लेंगे। जब उन्होंने देखा ना माँ बाप ने कि भाई ये यहाँ बैठा, मतलब पूरा मोहल्ला हंसा उस टाइम पर। वो था एक दिन, ओ बहन गाइस हमारा कैमरा गिर गया दिख रहे हैं हम आपको, लग गया हमारा कैमरा वापस से। अब पता नहीं कब तक चलेगा, जब गिरेगा फिर वापस लगा देंगे, ठीक है, नया लेने वाला होगा। तो ये थी मेरी एक कहानी जहां पर सब हंसे, और हंसी खुशी सब ने हमारे माँ बाप को बोला वाह जी आगे बच्चा बड़ा बुद्धू है, कहीं भी जाके सो जाता है, इसको लेकर जाओ अपने घर और छोड़ना मत आज के बाद तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। वाओ तो अब मेरी बारी है। जब मैं छोटी सी थी ना, तो सेम ही बात है, अभी छोटी सी रहेगी तू तो ना जब मैं छोटी सी थी और मेरी ना कजन है, मतलब मेरी मासी की लड़की है, वो भी हमारे घर आई हुई थी। तो उस टाइम क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनका कभी कभी ऐसा कान बंद हो जाता है, वो थोड़ा सा ना मैल की वजह से हो जाता है कि मतलब जैसे छोटे बच्चे को तो धीरे धीरे करते हैं ना कान साफ। तो उस टाइम क्या हुआ ना, वो मैल थोड़ा सा ज्यादा हो गया अंदर को, मतलब कैसे हो गया वो पता नहीं, तो उसकी वजह से मेरा कान ना बंद हो गया। और है ना उस टाइम मेरी कजन को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो वो बड़ी थी और मैं छोटी थी।
तो उस टाइम ना फिर पापा हमारे को ना हॉस्पिटल लेके गए, एक ना सरकारी हॉस्पिटल था, तो वहां पे लेके गए। किसी से सुना था कि वो डॉक्टर अच्छा है, तो ठीक है फिर ले गए हमारे को। उसके बाद ना मैंने मतलब मैं तो बिल्कुल छोटी सी थी है ना, तो उसने ना अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला, और ऐसे वो ना सुई जैसा होता है, ऐसे पतला सा लंबा सा, ठीक है। तो उसने क्या करा ना, उसने ना ऐसे मेरे ना कान में ऐसे मारा, तो वो पता नहीं वो कहीं ऐसी नस पे लग गया कि मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गई। यार ऐसी कोई नस होती है कान में? यार क्यों नहीं होती? होती है। हाँ, कान में क्या नसें नहीं होती? क्या पागल बात कर रहे हो आप? तो ऐसी कौन सी नस में लग गया कि तुम बेहोश होगी? वैसे जो भी हुआ, ठीक है, उन्होंने वो अपना इंस्ट्रूमेंट जैसे सुई जैसा इंस्ट्रूमेंट था वो ऐसे डाला ना जैसे कान में, तो उसकी वजह से मैं बेहोश हो गई वहीं पे, ठीक है। तो पापा डर गए, भाई अब क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ना मतलब ऐसे पापा मेरे ऐसे पैर रब कर रहे हैं, और डॉक्टर भी ऐसे कर रहा है, मतलब डॉक्टर ने ऐसा थोड़ा सा डॉक्टर तो भाग गया। पापा ना फुल गुस्सा हो गया उस पे कि ना क्या कर दिया तूने, मेरी बेटी को है ना क्या कर दिया ये वो। उसके बाद वो कहता कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, हो जाता है हो जाता है। फिर कह रहा हर 2 दिन गिर जाता जी कोई ना कोई। बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ मैं। हाँ फिर ना सुन तो ना उसके बाद ठीक है, उसके बाद ना फिर मैं उठ गई, मतलब आ गया मुझे होश आ गया। अब ना बाहर आने गाड़ी, अब मेरी कजन को भी चेक कराना था, ठीक है। उसे जब देख रहा कि मैं बेहोश होगी, वो तो नहीं 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 नहीं, मुझे बस दवाई दे दो, दवाई दे दो बस। बोलते मैं नहीं चेक करा रही, मैं नहीं चेक करा रही। उसे सोचा मैं भी बेहोश होगी, फिर क्या होगा यार यहाँ पे है। फिर उसने सिर्फ दवाई दवाई ली, फिर उसके बाद मतलब हमने भी किसी और ही डॉक्टर से चेकअप कराया वापस, उससे तो कुछ आराम ही नहीं हुआ था। तो बस ये स्टोरी थी। बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर। मेरी कहानी है। अब आपकी बारी। मेरे पास तो है एक और, स्कूटी वाली बता दूंगी। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, मेरे को याद आई। मैं ना जब छोटा था ना, इसने अभी स्कूटी का नाम लिया तब मेरे को वाली बात याद आई। मैं ना 8th में था, ठीक है। मैं ना अपने एक क्लासमेट के घर से ना कॉपी लेने जा रहा था टेपने के लिए, क्योंकि भाई मैं ऐसा था कि मैं ना बिल्कुल काम करता नहीं था क्लास में, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाता था। मेरे को बाद में ना उनके घरों से जाकर उनकी नोटबुक लेकर आनी पड़ती ताकि मैं अपने नोटबुक भर पाऊँ। तो ना मैं लड़के के घर गया और मैं था 8th में, तो उस टाइम पर मैं एक्टिवा लेकर चला गया, ठीक है। और एक्टिवा लेकर गया तो फिर सही टाइम पे गिरा, दिख रहा हूँ ना मैं, क्या हाल है? ये देखो चोटी। अरे मार मत लगा इसको, चल। हेलो यार, गर्मी लग रही है यार। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ना जब मैं छोटा था ना, तब मैं ना अपने क्लासमेट से कॉपी लेने चला गया और मैथ्स की थी, ठीक है। तो आते आते ना एक्टिवा पे मेरे को ज्यादा ही अच्छा बनने का कीड़ा हुआ। मैं कहा मैं अच्छा बनता हूँ, और अच्छा बनते बनते ना मुझे सामने से ना एक गाड़ी का टायर पंचर दिखा। तो मैं चिल्लाने लग गया, अंकल आपका टायर पंचर है। और मैं उनके पीछे पीछे एक हाथ से यूं यूं करते, अंकल अंकल आपका टायर, अंकल अंकल आपका टायर, अंकल अंकल आपका टायर, ढूंढूं, क्योंकि आगे कचरा था, मैं देखा नहीं। मेरी टायर चला ऐसे और ऐसे हो गया, उसका मैं भी यूं गया और यूं गिरा। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मैं कह कुछ नहीं हुआ, मर दूं मैं मर दूं। मैंने अपना हाथ देखा, हाथ टूट गया। टूट गया? फोन गिर गया। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि मेरा हाथ टूट गया? ये जो गुट होता है ना, ये जो गुट होता है, ये जो जॉइंट होता है ना, ये ना ऐसे होता है एक टाइप से, इस सॉकेट में होता है ये वाला, ठीक है। ये जो होता है ना, ये वाला सॉकेट जो होता है, ये दो बोन्स होती है, ठीक है। ये एक नहीं होती है, दो। अरे यार हमारे कैमरे की ना बैटरी फुल हो गई थी, ओह सॉरी, मेमोरी फुल हो गई थी। हाँ। तो ये होता है ना, ये दो बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो लॉक होता है ना, ये होता है ऐसे टाइप का, ऐसे, ठीक। और ये जो दो बोन्स होती हैं वो ऐसे फिट होती हैं। तो एक बोन जो यहाँ वाली है ना, ये ऐसे निकल गई थी, मतलब इस गुट से ऐसे निकल के ऊपर आ गई थी इसके, ठीक है। तो मेरा हाथ ना उस टाइम पर ऐसा दिख रहा था, थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ निकला हुआ, ठीक है। और जब मैं खड़ा हुआ ये झाड़ा ना, तो मेरा ये हाथ ना मुड़ा ही नहीं, बस ये ना यूं ही। भाई तुम्हें लग रहा होगा ना बहुत बारी एंगल चेंज हो रहा है इनकी वीडियोस में, क्या करें यार, कभी फोन गिर जा रहा है, कभी इसकी बैटरी फुल हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। गुस्सा आ रहा है आज हमारे साथ ना, बढ़िया नहीं है, बट हम ये वीडियो पूरी करेंगे। हाँ। तो फिर उसके बाद ना जब मैं ये देख लो, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ हैप्पी। तो जब मैंने झाड़ा नहीं, फोन ये हाथ ऐसे ही रह गया, ये मुड़ा ही नहीं। तब मुझे पता लगा कि लो जी हमारा तो हाथ टूट गया। उसका मैंने भाई को बुलाया। एक भाई आता है तो वो क्या करता है, कोई बात नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उसने आती 4 चांटे लगाए सबके सामने,
आते थप्पड़ मारे मेरे, आया यूं मेरा उठा, राम जादे किसने बोला एक्टिवा लेके जाने को, धड़ क्यों लेके गया एक्टिवा, धड़ काम क्यों नहीं पूरा करता, धड़ ऐसे ही मार दिया है तो मैंने। उसने मेरे 4 थप्पड़ मारे सबके सामने। फिर मेरे को एक्टिवा में बिठाया, सॉरी एक्टिवा वहीं छोड़ दी, मेरे को साइकिल में बिठाया और लेकर गया फिर अपने साथ घर पे। हॉस्पिटल या घर साइकिल पे ही हॉस्पिटल ले गया मेरे को वो, क्यों नहीं जा सकते? घर लेकर गया। फिर पापा आए, पापा लेकर गए हॉस्पिटल में, रोता हुआ जा रहा मैं ना। मेरे को ना उस टाइम पर आर्मी ऑफिसर बनना था, ठीक है, बड़ा मतलब सुना था तो नया नया शौक था कि आर्मी में जाऊंगा। तो फिर ना मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा पापा, मेरा हाथ चला गया। मैं कह रहा मेरा हाथ चला गया। वहां पीछे खड़े हंस रहे। को बाती। तो ये थी मेरी एक कहानी जहाँ मुझे 4 चांटे भी पड़े और मेरा ही हाथ टूटा था। तो मेरी भी ना वैसे कुछ स्कूटी से रिलेटेड ही है। तो ना मेरे पापा मुझे सिखाते थे पहले ना स्कूटी सिखाते, तो क्या थे मतलब ऐसा था कि चलो स्कूटी सिखा देता हूँ, है ना। मेरे को शौक नहीं था, मुझे अभी भी शौक नहीं है, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। साइकिल भी नहीं आती? ठीक है, आती है। नलायक है। ओ साइकिल आती है तो झूठी कहेंगी। मुझे ना स्कूटी अभी भी नहीं आती, मतलब मुझे शौक ही नहीं था। क्यों बताओ हैं? तो ना बुला दिया यार आपने। हाँ तो जल्दी बोल फिर गिर जाएगा। तो ना ठीक है, उस टाइम था पापा को कि स्कूटी तो आनी चाहिए, है ना, तो स्कूटी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो एक दिन मुझे सिखाई। तो क्या था ना, हम यूनिवर्सिटी में सीखते थे उस टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रोड्स पूरी खुली होती है तो अच्छे से सीखा जाता है। मेनली खाली भी होती है। हाँ, मेनली खाली भी होती है। तो शाम का टाइम था, नॉर्मली लोग वॉक वगैरह कर रहे थे। तो ना फिर उसके बाद वहां पे स्कूटी सिखा रहे थे पापा ने मुझे सिखाई। ठीक है, सीख ली। पहले ही दिन कौन देता है स्कूटी की, ये ले चला के दिखा अकेले बच्चे को। ठीक है, तो ना कहते कि चल ठीक है चला के दिखा। ठीक है, मैंने चला ली, मैंने रोक भी ली, मैंने ब्रेक भी लगा ली। ठीक है, अब वो क्या था ना, साइड में ना गड्ढा था एक, जैसे नॉर्मली वो ना जैसे मिट्टी के गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो ना वो गड्ढा था। ठीक है, तो मैंने जैसे रोकी ना, वो रोक तो ली मैंने, पर वो क्या हुआ ना, हल्का सा गड्ढा, पैरों से रोकी थी, हाथ से रोकी थी। ठीक है, हाथ लगाए थे नीचे। ठीक है, तो ना जैसे ना उसमें मतलब गड्ढा था, तो उसके अंदर वो हल्की सी उतर गई। वो जैसे उतरी तो मुझसे बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या हुआ ना, एकदम से ऐसे करते करते ना मेरा हाथ लगा रेस पे। ठीक है, रेस पे हाथ लगा मेरा। वो कैसे गई स्कूटी, यूं घूम के मतलब यूं गड्ढे में थी, यूं घूमी है वो पूरा चक्कर। नहीं घूम, मतलब जैसे मान लो वैसे उतर गई ना, मेरा हाथ जैसे रेस पे लगा, यूं घूमी वो, मैं नीचे, मेरे ऊपर स्कूटी। मतलब मेरा पैर था ना वो नीचे आ गया था उसके, मतलब पैर और फिर पैर पे स्कूटी। ओहो, लगी थी मेरे पैर पे लगी थी। फिर ना मतलब, और मुझे याद है कि मेरा ना +1 का नहीं सॉरी, हाँ +1 का पहला दिन था, ऐसे ही कुछ था, तो मैं जा नहीं पाई थी, और मतलब स्कूल नहीं जा पाई थी मैं। तो ऐसे थोड़े दिन बाद ही गई थी स्कूल भी, क्योंकि पैर में चोट लगी थी। हाँ, पैर में चोट लगी थी। फिर बस फिर मैं नहीं जा पाई थी, थोड़े दिन बाद स्कूल गई थी। और तब के बाद से मतलब मुझे फिर ना ज्यादा फोबिया आ गया कि इतना ज्यादा मतलब मुझे लगी, और मैं फिर आगे रोड पे गिर गई तो क्या हो जाएगा। तो तब से ना ऐसे फोबिया सा ही हो गया। तो मेरे को डर ही लगता है, मतलब स्कूटी चलाती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि सिखा दूं, बहुत बारी बोला। बल्कि ईवी खरीद लेते भाई, ईवी चला ले। अब मैं सिखा रहा था, इससे चली नहीं, ये आगे यूं हाथ रख के बैठ गई बस, जो आगे हेडलाइट होती है। बहुत मजा आया था उस दिन, बहुत मजा आया था, है ना। गिर के नहीं, जब शिवी ने स्कूटी सिखाई थी मुझे। ये भी अपना फन होता है यार, देखो। हाँ, मजा आया था, मतलब ऐसा ना फुल मजा आया था। तो यही थे कुछ पल हमारे बचपन के, आपको 2 बातें बतानी थी, हमने बता दी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मार दो भाई। आप अगर चाहते हैं कि हम कुछ और, जैसे हमने आज अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बताई, हम कुछ और ऐसे स्टोरीज बताएं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी और भी फनी बातें सुनने के लिए कर सकते हैं हमें सब्सक्राइब। नींद आ रही है यार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।